बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके एवं आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। मनुष्य को बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है जो बिना किसी प्रयत्न के संसार के सभी बंधनों को समूल नष्ट कर देता है। संत महापुरुषों की संगति से परम गति की प्राप्ति होती है, जबकि इंद्रियों के वश मनुष्य की संगति आत्मा को बंधन में डालती है। सभी संतों, शास्त्रों व विद्वानों ने इस बात को सत्य घोषित किया है। दो मित्र थे, उनमें से एक धार्मिक विचारों वाला ईश्वर भक्त था और दूसरा सांसारिक इंद्रिय सुखों और माया के पदार्थों में पूर्णता मस्त रहता था। ईश्वर भक्त हमेशा सत्संग में जाया करता था, जबकि दूसरा धर्म कर्म की निंदा करता था, हमेशा मायावी पदार्थों में ही लीन था। एक दिन संसारी विचारों वाले मित्र ने ईश्वर भक्त मित्र से कहा, तुम्हें इनसे क्या मिलता है? इतने शुभ व धार्मिक कार्य करने के उपरांत भी जीवन में दुख और कष्ट हमेशा सहन करने पड़ते हैं। मुझे देखो, मैं किस तरह खुश व प्रसन्न हूँ। उसकी बात को सुनकर ईश्वर भक्त ने कहा, मेरे साथ एक बार सत्संग में चलो। किसी तरह वह साथ जाने के लिए मान गया। जब वे संतों के सत्संग में जा रहे थे तो भक्त के पैर में एक कांटा चुभ गया और संसारी मित्र को थोड़ी दूर जाने पर एक सोने की मोहर मिली। जब वे संतों के आश्रम पर पहुंचे तब भक्त ने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। संतों ने उन दोनों को उस जगह को खोदने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार दोनों ने वह जगह खोदी। जहां पर भक्त को कांटा चुभा था वहां पर एक जली हुई सूली मिली और जहां पर सोने की मोहर मिली थी वहां पर मिट्टी के नीचे दबा हुआ कोयलों से भरा हुआ एक बर्तन मिला। फिर दोनों वापस संतों के पास गए और उन्होंने संतों से इस घटना का अर्थ समझने के लिए विनय की। सत्पुरुषों ने उन्हें इस प्रकार समझाया, जहां भक्त को कांटा चुभा था वहां सूली पाई गई। इसका अर्थ यह है कि इसने अपने पिछले जन्म में ऐसा दुष्कर्म किया था जिसके परिणाम स्वरूप उसे फांसी पर चढ़ना था, लेकिन इस जन्म में यह अच्छी संगति में आ गया। इसका सारा जीवन बदल गया और यह शुभ कर्म करने लगा। यही कारण है कि फांसी का फंदा सुसंगति के फल से जलकर राख हो गया, केवल उसकी चुभन कांटे की तरह रह गई। अब दूसरे से कहा, जहां सोने की मोहर मिली थी वहां पर कोयलों से भरा हुआ एक बर्तन मिला। वास्तव में वह संसारी मित्र पूर्व जन्म में बहुत ही भक्तिवान था, जिसके सब शुभ कर्म थे। उन सब शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे सोने की मोहरों से भरा हुआ बर्तन इनाम में मिलना था, लेकिन इस जन्म में वह कुसंगति के कारण बुरे कर्मों में फंस गया। इसी कारण सोने की मोहरें जलकर राख हुई, केवल एक मोहर शेष रह गई थी। वह भी कोयला बन जाती यदि उस दिन भी वह संतों के दर्शन के लिए न आता। संसारी मित्र को समझ आ गई और उसमें परिवर्तन आ गया। उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया और उसने अनुभव किया कि वह सचमुच मन व माया के चुंगल में फंसा हुआ था, क्योंकि उसे सही मार्ग दर्शाने वाला कोई नहीं मिला था। इस कहानी से यह विदित होता है कि
किस तरह उसका भाग्य उसकी संगति पर निर्भर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की वर्तमान स्थिति उसके पिछले कर्म का परिणाम है और उसका भविष्य उसके विद्यमान समय के प्रयत्न पर निर्भर है। लेकिन मनुष्य अपने विचारों के अनुसार कर्म करता है और विचार आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर बनते हैं। यह स्वाभाविक है कि मन संगति से प्रभावित होता है। गुण व दोष ग्रहण करता हुआ उसी रंग में रंग जाता है। यदि मन संसार का संग करता है तो वह सांसारिक पदार्थों के प्रलोभनों से प्रभावित होता है। तब उसका ज्ञान संसार के नश्वर पदार्थों तक सीमित रहता है। परंतु जब वह संत महापुरुषों की संगति में आता है तो वह उनके गुणों को अपनाता है। युग युगांतरों से मन काल और माया का संग करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह संसारी सुखों में फंस चुका है। यदि महापुरुषों की रहनुमाई में चलकर शुरू कर दे तो संसार का मायावी रंग अपने आप उतरना शुरू हो जाता है और वह धीरे धीरे भक्ति के रंग में रंग जाता है। संगति का प्रभाव प्रबल होता है। कोई भी मनुष्य अच्छे या बुरे संग के प्रभाव से नहीं बच सकता। संत महापुरुषों की संगति और भी अधिक शक्तिशाली व स्थायी होती है। मनुष्य कितना भी अपने विचारों से निम्न स्तर पर चला गया हो, संतों की संगति उसे अच्छे विचारों में ले जाकर ऊंचा उठाती है और पवित्र कर देती है। महापुरुषों की संगति के शुभ प्रभाव से बहुत से चोर, डाकू और पापी मनुष्य ने अपने दोषपूर्ण रास्ते से हटकर उत्तम रास्ता अपना लिया। ऐसे कई उदाहरण हमें प्राचीन ग्रंथों व संतों के जीवन से मिलते हैं। इसलिए हम सभी गुरुमुखों को संतों का संग करना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भक्ति हमेशा जागृत रहे। झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। सभी भगत जन से एवं गुरुमुख जन से विनम्र निवेदन है कि प्रतिदिन 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, यानी कि 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सुबह 5 बजे तक भजन करें और शाम को जब भी आपको मौका मिले 10 बजे रात्रि से 11 बजे तक, यानी जब भी आप खाली हों, एक समय निश्चित कर लें और भजन और ध्यान करें, क्योंकि सभी के साथ यही जाने वाला है। सांसारिक वस्तुएं, यह शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए शरीर में दम रहते हुए, यानी जब तक आपके शरीर में दम है, आप भजन भक्ति कर लें, वरना एक दिन यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बैठने के काबिल नहीं रहेगा, तो फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया मेरे इस बात को ध्यान से सुने और अपने जीवन में लागू करें। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।